सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। कुमार इंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, क्या खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज विवेक तनखा पे उनकी गुजारिश पे केस को सुना और हाईकोर्ट पे केस को सुना। उन्होंने राज्य इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार से भी जवाब किया। आज सुप्रीम कोर्ट का आज बताऊं कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रुख जो था वो काफी सख्त था। लिहाजा उन्होंने राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन से कई सवाल पूछे और ये पूछा कि कैसे कानून को आपने बायलाज करके बाईपास करके इस चीज का आदेश दिया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर जिस तरह ओबीसी आरक्षण को लेकर एक फैसला दिया था, ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, ठीक उसी बेस पे मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये भी कहा है कि जब तक आप ये सारी चीजों का समाधान नहीं कर लेते, जिस तरह से 243 का उल्लंघन किया, ये सारी चीजें प्रक्रिया करके वो नहीं करते, तब तक चुनाव नहीं हो सकता। ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी हार है। सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकते हैं, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी भी हालत में मैं आता हूं कुमार इंदर आपके पास। सैयद जाफर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज का करता। सैयद जाफर जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं उसी तरीके से देख रहा हूं जो मैं पिछले एक महीने से बात कह रहा था। मैं बार बार ये बात कह रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में भारतीय संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को इस कदर फटकार लगाई है कि आज के पहले कभी कोर्ट ने इनको इतनी खतरनाक फटकार नहीं लगाई होगी। कोर्ट ने, माननीय उच्च सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट कहा कि आप तय करें कि आपका चुनाव संविधान के दायरे में है कि नहीं। आप तय करें कि आपका जो चुनाव है वो संविधान से ऊपर हटके तो नहीं है, और अगर संविधान के अंदर है तो चुनाव कंटिन्यू रखें, और चुनाव अगर संविधान से बाहर है तो उसको तुरंत रद्द करें। और ये रद्द करने का काम उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को दिया है। तो ये जो आज जीत मिली है, ये जो जीत है, ये जीत किसकी है? ये जीत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की जीत है। ये जीत मध्य प्रदेश के उन नौजवानों की जीत है जो 2 साल से लगातार अपनी उम्मीदवारी की उम्मीद लगा बैठे थे। ये हार उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है जो संविधान से छेड़छाड़ कर रही थी। ये हार भारतीय जनता पार्टी की उन ताकतों की है जो अपनी गलत नीतियों से देश के संविधान और हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जाकर अपनी ताकत से जनता के ऊपर अपने नियम और कानून थोपना चाहती है। जी बिल्कुल सैयद जाफर, एक लंबी लड़ाई के बाद ये जीत हासिल हो रही है यहां पर, और एक बड़ी जीत यहां पर आपको हासिल हुई है। तो किस तरीके के रिएक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं आप जनता से और उन उम्मीदवारों को जिनको उम्मीदवारी की अपनी पूरी यहां पर संभावना है कि उनकी उम्मीदवारी तय होगी? मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी इस लड़ाई में मुझे मध्य प्रदेश की जनताओं का, पूरे मध्य प्रदेश की जनताओं ने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे फोन कर मुझे व्हाट्सएप देकर जो मुझे सहयोग किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। लेकिन मैं इस खुशी के मौके पर बहुत दुखी हूं कि इस महत्वपूर्ण काम में मुझे राजनीतिक दलों ने सहयोग नहीं किया। मैंने बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आप संविधान के दायरे में आइए। मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है, संविधान के खिलाफ जा रही है, हमें उन नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें इस ताकत के खिलाफ खड़े होना चाहिए। हम इस बात से बिल्कुल न डरे कि हम चुनाव को रोकना चाहते हैं, बल्कि हम इसके लिए आगे आए कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। मैं आज बहुत दुखी हूं कि इस लड़ाई में मध्य प्रदेश की जनता तो मेरे साथ खड़ी रही, लेकिन राजनीतिक दल मेरे साथ खड़े नहीं रहे। बिल्कुल, तो ये लड़ाई, मैं यही चीज जानना चाह रहा हूं, लड़ाई आपकी फिर अकेले की हो गई या फिर आपके साथ राजनीतिक दल खड़े नहीं रहे, सहयोगी खड़े नहीं रहे, तो सहयोग किसका मिला? जनता का? ये फैसला मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विवेक तनखा जी का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर जी का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के बहुत प्यारे वकील आदरणीय वरुण ठाकुर जी का, जिन्होंने हमें जो गाइडलाइंस दी, जो इन्होंने हमें संविधान में सहयोग किया। देखिए, सैयद जाफर गलतियां प्रदेश सरकार की ढूंढ सकता है, लेकिन सैयद जाफर संविधान को समझ सकता है।
सैयद जाफर राज्य निर्वाचन आयोग के एक्ट को समझ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खड़े होकर अपनी दलील नहीं दे सकता। हमारी दलील को, जनता की भावनाओं को, जनता की भावनाओं को जिस प्रकार से विवेक तनखा जी ने रखा, जिस प्रकार से शशांक शेखर जी ने रखा, जिस प्रकार से वरुण ठाकुर जी ने रखा, मैं जिंदगी भर इनका ऋणी हूं और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जाफर साहब आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक बड़ी जीत यहां पर सैयद जाफर कह रहे हैं एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला पंचायत चुनाव के मद्देनजर यहां पर सामने आया और सैयद जाफर साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको सहयोग किसी का नहीं मिला, लेकिन सैयद जाफर ने इसे एक बड़ी जीत खुद की करार दी, एक बड़ी जीत जनता की करार दी है। तो पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। तो एमपी पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर यह फैसला दिया गया है पंचायत चुनाव को लेकर। हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। हितेश जी, इसको किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के? देखिए, जो भी फैसला है, कोर्ट का फैसला तो कोर्ट होता है, लेकिन क्या होता है, देखिए बेल की और स्टे की राजनीति जो होती है ना, वो विध्वंसक होती है। तो किसी भी चीज पे स्टे का लग जाना, ये जस्टिस डिलीवरी थोड़ी ना हुआ। यही लोग कांग्रेस वाले तो क्या इतने चाहते थे, आपने उनकी बातचीत से पूरा सुना होगा। उनको तो केवल किसी भी तरीके से चुनाव रुकवाने थे बस, तो उन्होंने रुकवा दिया। 10 लाख लोग जो बेचारे पंचायती राज भाग लेने वाले थे, वो किसी भी दल के नहीं होते। हम लोगों को तो वर्षों हो गए, 20 साल से हम चुनाव देख रहे हैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से। इसमें यदि समर्थक भी निकालोगे तो आधे कांग्रेस के, बाइपोलर पॉलिटिक्स से आधे बीजेपी के आते थे। तो ऐसा भी नहीं कि किसी के ज्यादा आ गया कम आ गया। बावजूद उसके उन सबको आपने मरहूम कर दिया। अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे ना सदस्य बनेंगे, जो बेचारे तैयारी कर करके बैठे थे घर ही बैठे रह जाएंगे। तो कुल मिला के उनको तो केवल चुनाव रोकने थे। तो उनने इसी को पैंतरेबाजी बोलते हैं। तो स्टे कर लेना, ये वैसे ही जैसे जमानत मिल जाना। भाई जमानत मिल जाना तो केस जीत जाना थोड़ा ना हो जाता है। तो इसलिए ठीक है, कांग्रेस को ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, और खास तौर से चूंकि जनता की अदालत में ये लोग हमेशा हार जाते हैं, तो ये कानून का सहारा लेके, कानून की धाराओं का सहारा लेके, प्रक्रियाओं का सहारा लेके स्टे लेकर आ गए हैं। पर मुझे नहीं लगता कि कोई इससे वो जमीन पर लोगों का मन बदल पाएंगे, बल्कि लोग नाराज होंगे कि आज पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की स्थापना होनी थी, लेकिन उस लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंकने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। तो पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है और बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में स्टे लगाया और इसको कांग्रेस एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि यह जीत हार का मतलब नहीं है। यहां पर यह सिर्फ उन्होंने स्टे लगवाना था, उन्होंने स्टे लगवाया। तो पंचायत चुनाव पर फिलहाल के लिए रोक लग गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी है एमपी पंचायत चुनाव पर। सुप्रीम कोर्ट की रोक, ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर यह फैसला दिया गया है। तो कई दिनों के घटनाक्रम के बाद यह सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है, पंचायत चुनाव पर रोक यहां पर लगा दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट से होते हुए मामला हाईकोर्ट में वापस गया था। हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई नहीं हुई और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, यहां पर कांग्रेस एक बड़ी जीत के तौर पर इस फैसले को देख रही है। वो कह रही है कि ये पार्टी की नहीं, ये जनता की जीत है। अब रिएक्शंस किस तरीके के आ रहे हैं लोगों के बीच में? देखिए अभी तो 10 से 15 दिन से पूरा सियासी नूरा कुश्ती चलती हुई नजर आ रही थी। पहले हाईकोर्ट में मामला पहुंचा, इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा, ग्वालियर हाईकोर्ट पहुंचा और उसके बाद तय किया गया है कि एक साथ सुनवाई की जाएगी जबलपुर हाईकोर्ट में। जबलपुर हाईकोर्ट में 2 से 3-4 दिन तक वहां पर सुनवाई चली और उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था कि हम चुनाव पर रोक नहीं लगाएंगे। उसके बाद सैयद जाफर, जया ठाकुर 7 दिसंबर को ही रीट पिटीशन दायर कर चुके थे सुप्रीम कोर्ट में और वहां सुनवाई हुई
और उसके बाद 13, 14, 15 तारीख को वहां सुनवाई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए वापस हाई कोर्ट और वहां पर सुनवाई करवाइए। कल जब याचिका लगी तो यह चीज सामने आई हाई कोर्ट में कि अभी नहीं, 21 तारीख को सुनवाई होगी, 21 दिसंबर को। और इसके बाद विवेक तनखा सक्रिय हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका साफ तौर पर मना कर दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि हम रोक नहीं लगाएंगे, उसी याचिका को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लेके गए और वहां पर आज सुनवाई, और सुनवाई के बाद यह साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि संविधान का जो नियम कहते हैं पंचायत चुनाव के, उसके हिसाब से चुनाव कराया जाए। अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत है, कहीं भी संविधान के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो चुनाव ना करवाया जाए। और उसके बाद यह तय हो गया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे, क्योंकि सीधे तौर पर जो याचिका करता है कांग्रेस की तरफ से जो अधिवक्ता है विवेक तनखा या शशांक बात करें, वरिष्ठ अधिवक्ता की बात करें, सभी का यही कहना था कि पंचायत नियम का सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है। 2019 में जो कमलनाथ सरकार की तरफ से आरक्षण और परिसीमन किया गया, उसको अध्यादेश लगाकर बदल दिया गया, जो सरासर गलत है। आप 7 साल पुराने आरक्षण के और परिसीमन के हिसाब से चुनाव करा रहे हैं, 2014 के हिसाब से। जो लोग पिछले 7 साल से तैयारी कर रहे थे उनके साथ अन्याय है, और इसी तमाम मुद्दों को बनाते हुए कांग्रेस ने पीछे से समर्थन किया। कांग्रेस खुलकर इस पूरे मुद्दे पर सामने नहीं आई है बितोष। भले से ही जया ठाकुर कांग्रेस की नेत्री हैं, कांग्रेस के नेता सैयद जाफर भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था कि हम कोर्ट में जो जाएंगे उन लोगों का समर्थन करेंगे, उन याचिकाकर्ताओं का समर्थन करेंगे, बाकायदा हम वकील भी देंगे। और हमने देखा था विवेक तनखा भी कोर्ट में पक्ष रखते नजर आए थे। लेकिन इन सबके बीच ये कह सकते हैं पंचायत चुनाव को लेकर जो 10-15 दिन से जब से तारीखों का ऐलान हुआ था पंचायत चुनाव का, उसके बाद से जो सस्पेंस बना हुआ था कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, उससे अब ये कह सकते हैं बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। पर्दा उठ चुका है कि मध्य प्रदेश में पंचायत। शबीर, मैं आपके पास दोबारा लौट रहा हूं। तो पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सर, इसको किस तरीके से यहां पर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, आपका रिएक्शन चाहते हैं? बेसिकली माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले बहुत मौका दिया इलेक्शन कमीशन को कि महाराष्ट्र के जजमेंट जैसा हुआ है ओबीसी को लेकर और सब चीजों को, तमाम चीजों को लेके, उसके अनुरूप ही आप करें। जब उन्होंने देखा कि इलेक्शन कमीशन उसके अनुरूप कुछ उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जहां तक ओबीसी का हिसाब किताब है वो इलेक्शन स्टे किए जाते हैं। मुझे ये लगता है अगर जब ओबीसी के नहीं होंगे तो बाकी रोटेशन भी नहीं होगा, तो कठिन परिस्थिति हो गई। अगर ओबीसी की सीट, अगर जहां पे बोला गया है कि ओबीसी की सीट से चुनाव नहीं होगा। अब इस मामले में सर किरकिरी किसकी हुई, मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो सब कुछ हम इसको अलग तरीके से देखें। हमारे भारत के संविधान के अनुरूप कुछ हो रहा है तो ये अच्छी चीज है कि जितने लोग हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो पंचायत स्तर पे आज निर्वाचित होकर आना चाहते थे, उन सबके लिए हर्ष की बात है। देखिए, पार्टी वाली बात कोई नहीं है, हर पार्टी के लिए ये दिक्कत की बात थी और हर पार्टी के लिए अच्छी बात है। तो ये पार्टी से ऊपर उठ की चीज है, और आप भारत के संविधान के अनुरूप अगर कोई चीज नहीं कर रहे हैं तो वो किसी भी तरीके से कोई भी न्यायालय नहीं उसको जायज ठहरा सकता। और यहाँ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए उनसे कहा है कि आप चुनाव ना करें। बिल्कुल। तो सर, इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक नजीर की तरह अब आगे उदाहरण के तौर पर इस फैसले को भी रखा जा सकता है आगे केसेस में। महाराष्ट्र के बेसिस पे है, महाराष्ट्र का जजमेंट पहले आ चुका था। इनको खुद को ये देखना चाहिए था कि महाराष्ट्र का जजमेंट आ चुका है। यहाँ मध्य प्रदेश की म्यूनिसिपैलिटी में जब रोटेशन नहीं हुआ था तो उसकी याचिका इनने 4 दिन पहले वापस ली कि वो रोटेशन नहीं हुआ है, ये गलत कहते हुए माननीय ग्वालियर की खंडपीठ ने उसको स्थगन दिया था। उस स्थगन को जायज माना है। तो एक तरफ आप ये मान रहे हो, दूसरी तरफ ये दूसरी चीज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रतिक्रिया के लिए। तो एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला और अहम फैसला सुनाया है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, इसको किस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। देखिए, जाहिर तौर पर है जो पूरा चैलेंज किया गया था, चैलेंज इसी बात को किया गया था कि संविधान की बात करें, पंचायत एक्ट की बात करें, तो उसमें ये अनिवार्य है कि हर 5 साल के बाद और हर सरकार बदलने के बाद रोटेशन प्रक्रिया है उसका पालन होगा।
चाहे हम सैयद जाफर की जो पिटीशन की बात करें या अन्य पिटीशन की बात करें, चैलेंज इसी बात को लेकर किया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जो चुनाव होंगे वो संविधान के तहत होंगे। देखिए, संविधान के तहत पंचायत एक्ट के तहत यदि हम नियमों की बात करें तो जाहिर तौर पर है हमको रोटेशन प्रक्रिया में आना होगा, रोटेशन जो प्रक्रिया है वो अपनाना होगा। और जाहिर तौर पर कहा है कि ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, निर्वाचन आयोग इसको देखे। और चुनाव जो है कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि यदि इसका पालन नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा। जाहिर तौर पर हम महाराष्ट्र की याचिका की बात करें तो महाराष्ट्र की याचिका में भी जिस तरह का जो स्टे दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि संविधान के तहत चुनाव है तो चुनाव होने दें, और संविधान के तहत नहीं है तो इस पर स्टे है। देखिए, जाहिर तौर पर हम बात करें जिस जो याचिका में जो बार बार चैलेंज किया जा रहा था, जैसे पिटीशन के जरिए जो चैलेंज किया जा रहा था कि रोटेशन प्रक्रिया का पालन हो, हम रोटेशन प्रक्रिया की बात करें तो 2014 में जिस आधार पर जिस परिसीमन आरक्षण के बाद चुनाव हुए थे, 2019 में फिर नए सिरे से परिसीमन किया गया था, आरक्षण किया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने परिसीमन पहले निरस्त किया, उसके बाद आरक्षण निरस्त किया। और अभी हम वर्तमान की बात करें तो 2014 के हिसाब से उसी परिसीमन, उसी आरक्षण के हिसाब से भी वर्तमान में चुनाव हो रहे थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर पूरी जो है कार्यक्रम जारी कर दिया था। 20 दिसंबर तो जो नामांकन की आखिरी तारीख है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि संविधान के तहत और जो पंचायत एक्ट के तहत, और हम इसके नियमों की बात करें तो नियम यही कहता है कि रोटेशन होना चाहिए। नए सिरे से परिसीमन या तो 2019 वाला परिसीमन आरक्षण लागू हो या फिर वो कैंसिल किया गया है तो नए सिरे से परिसीमन और आरक्षण जो है लागू किया जाए। यानी कह सकते हैं कि चुनाव पूरी तरह से रुक गए हैं, नए सिरे से अब चुनाव कराना होगा। हालांकि एक तरफ हम मध्य प्रदेश में बात करें तो चुनावी जो तैयारियां हैं जोरों पर हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते थे हजारों की संख्या में फॉर्म भरे हो चुके हैं। देखिए, हम पॉलिटिकल इसकी बात करें तो कांग्रेस ये जरूर कह रही थी कि हम सीधे तौर पर जो है कोर्ट नहीं गए, लेकिन जो कोर्ट गए थे, चाहे हम कांग्रेस के ही मीडिया उपाध्यक्ष सैयद जाफर की बात करें और जो सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी कर रहे हैं विवेक तनखा, सीधे तौर पर राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के ही खाते से हैं, तो सीधे तौर पर कांग्रेस में सीधे तौर पर नहीं आ रही थी। लेकिन हम इन दो चेहरों की बात करें, चाहे विवेक तनखा की बात करें, सैयद जाफर की बात करें, तो ये दोनों चेहरे सीधे तौर पर जो पूरा चुनावी कार्यक्रम था उसको उन्होंने चैलेंज किया था। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस है, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन हाँ कांग्रेस की इसमें कोर्ट जाने में के पीछे एक कांग्रेस की पूरी एक प्लानिंग थी। फिलहाल कांग्रेस की यही टिप्पणियां आ रही हैं कि ये जनता की जीत है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो जनता की जीत है। लेकिन फिलहाल हम बात करें, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हालांकि चुनाव लड़ने की जो है तैयारियां भी शुरू कर ली थी। कांग्रेस में तो बाकायदा कमेटी का गठन भी हो गया था। फिलहाल बात करें सुप्रीम कोर्ट के बाद अब जो निर्वाचन आयोग को पूरा किस तरह से कार्यक्रम का निरस्त किया जाता है, कौन से रोटेशन की बात अब निकल कर सामने आएगी, ये जाहिर तौर पर है राज्य निर्वाचन आयोग की अब पूरी एक महती जिम्मेदारी बन गई। लेकिन फिलहाल हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो अहम टिप्पणी की गई है, जो रोक लगाई गई है, उसके बाद समूचे मध्य प्रदेश में बात करें एक खलबली का माहौल है, क्योंकि हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच जो चुनाव में सीधे तौर पर नहीं लेकिन हाँ उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो सवालों के घेरे में पूरा चुनाव था। और एक बड़ी बात यह है कि जो 20 दिसंबर नामांकन की आखिरी तारीख है, अब यदि नए सिरे से परिसीमन होगा, नए सिरे से आरक्षण लागू होगा तो तमाम समीकरण जो है तो मैं आता हूं राकेश आपके पास दोबारा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी है, पंचायत चुनाव पर ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर यह बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है। और जाहिर है कि इसको लेकर रिएक्शंस जो पॉलिटिकल पार्टी के आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। इसके अलावा जो पंचायत चुनाव में दम भर रहे थे, जो प्रत्याशी थे, उनके सामने दुविधा की स्थिति जो थी, फिलहाल वो दुविधा की स्थिति अभी खत्म हो गई है। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब चुनाव आयोग किस तरीके से आगे का कार्यक्रम तय करता है ये भी देखना होगा यहां पर, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर यह बड़ा और अहम फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले हाई कोर्ट में भी इस मामले को भेजा। हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से साफ इनकार कर दिया था, त्वरित सुनवाई से साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से यह मामला आज पहुंचा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, काफी अहम और बड़ा फैसला यह लिया। इस फैसले को कोई संविधान की जीत करार दे रहा है, कोई जनता की जीत करार दे रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि यह फैसला आने वाले इस तरह के चुनावों के लिए कहीं ना कहीं एक नजीर बनकर, एक उदाहरण के तौर पर लगातार पेश किए जाते रहेंगे। और इसी फैसले के आधार पर आगे भी कोर्ट में मामले चलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया, बहुत अहम फैसला दिया है पंचायत चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया हो गई थी। यही वजह है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अहम हो जाता है। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जाहिर है कि
ये फैसला काफी अहम है। और जैसा कि आप जिक्र भी यहां पर कर रहे हैं कि जो दुविधा की स्थिति थी फिलहाल उस पर विराम लग गया, लेकिन अब यहां पर एक बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के सामने कि किस तरीके से अब एक नई तारीख, नई तिथि को यहां पर तय किया जाएगा और कैसे अब पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, किस तरीके से करवाए जाएंगे। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी की गई है, जो बात कही गई है और जो हवाला दिया गया है कि चुनाव हो, चुनाव पर कोर्ट का कोई रोक नहीं है, लेकिन हाँ संविधान के लिहाज से हो, संविधान के हिसाब से हो और जो पंचायत राज अधिनियम है उसके तहत चुनाव हो। अब जो पूरी जिम्मेदारी है, अब जो पूरा दारोमदार है राज्य निर्वाचन आयोग पर है। राज्य निर्वाचन आयोग को अब अगला फैसला लेना है कि आखिरकार अब आयोग को किस तरह का कदम लेना है। क्या इस चुनाव को पूरी तरह से रद्द करना है, क्या नए सिरे से परिसीमन होगा, क्या नए सिरे से आरक्षण होगा, या फिर 2019 का जो परिसीमन और आरक्षण लागू था क्या उस पर फिर विचार किया जाएगा। अब ये अहम विषय इस बात को लेकर हो गया है कि वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, जो फॉर्म देखिए हम बात करें जो निर्वाचन की तैयारियां चल रही हैं वो तैयारियां यही चल रही हैं कि जिस तरह से का आरक्षण है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है पंचायत चुनाव को लेकर, एक तो परिसीमन है, लेकिन परिसीमन में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन हाँ आरक्षण तो पूरी तरह से प्रभावित होना ही है। 23,000 पंचायतों में चुनाव होना है। हम समझ सकते हैं कि 23,000 पंचायत में जब आरक्षण की प्रक्रिया होगी, कौन सी सीट जनरल रहेगी, कौन सी सीट आरक्षित रहेगी, इस पर जो है पूरे समीकरण है क्या नए सिरे से बदलेंगे। देखिए जाहिर तौर पर है जैसे ही तमाम दर्शक न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने खबर जो है प्रसारित की है, सबकी नज़र इसी पर अड़ी हुई है कि अब क्या होगा। जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं वो क्या पूरी तरह से बदल जाएंगी, क्या नए सिरे से परिसीमन होगा, क्या नए सिरे से आरक्षण होगा, या फिर 2019 में जो आरक्षण हो चुका था जिसे सरकार ने निरस्त कर दिया है, जो परिसीमन हो चुका था जिसे सरकार ने निरस्त कर दिया है, उस पर दोबारा विचार होगा। तो जाहिर तौर पर है अब जो पूरा दारोमदार है राज्य निर्वाचन आयोग पर है, आयोग के संबंध में फैसला लेना है और आयोग को सरकार को जो चर्चा करनी है, जो दिशा निर्देश जारी करना है। हो सकता है आज इस संबंध में सरकार से आगे जो है पत्र व्यवहार करे कि आखिरकार जब संविधान के तहत लिहाज से नहीं आता, ऐसे में रोक लगाई जाती, तो आखिर सरकार को आगे क्या कदम उठाना होगा, कि नए सिरे से परिसीमन करना होगा। तो अब पूरी तरह से हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला है, अब राज्य निर्वाचन आयोग को जो है जिम्मेदारी तय की गई है। निर्वाचन आयोग को अब ये देखना है कि आखिरकार उसे किस तरह का कदम लेना है। लेकिन हाँ मध्य प्रदेश के तमाम छत्तीसगढ़ के जो दर्शक देख रहे हैं, जो पूरी तरह से चुनाव में की तैयारी में जुटे हुए हैं, चाहे हम अफसरों की बात करें या फिर ऐसे उम्मीदवारों की बात करें जो या तो पर्चा दाखिल कर चुके हैं या फिर जो पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, क्योंकि 20 सितंबर आखिरी तारीख है नामांकन जमा करने की। और अधिकांश जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ने वाले, जिनकी संख्या लाखों में है, क्योंकि अकेले 23,000 तो पंचायतों पर ही चुनाव हो रहे हैं और एक सीट पर 8 से 10 फॉर्म जमा हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर है अभी फिलहाल देख पा रहे हैं कि खलबली है, जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है वो प्रतिक्रिया देखने लायक है, क्योंकि जिनकी लगता है जो दावेदारी कर चुके थे, जो फॉर्म भर चुके थे, हो सकता है उनकी कल सीट बदल जाए। तो जाहिर तौर पर है जो तमाम समीकरण अब जमीनी स्तर पर नए सिरे से तैयार होंगे, उसको लेकर फिलहाल मध्य प्रदेश के तमाम पंचायतों में खलबली का माहौल है। बिल्कुल खलबली का माहौल है। हालांकि जो खलबली का माहौल था वो पहले से भी रहा होगा यहां पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया अब नए सिरे से वहां पर रणनीति बनना शुरू हो गई होगी, नए सिरे से अब वहां पर सोचना शुरू हो गया होगा और सभी पार्टियां अपने हिसाब से सोच रही होंगी। प्रत्याशी जो हैं पंचायती चुनाव के घमासान में हैं, वो प्रत्याशी भी नए सिरे से अब सोचना शुरू कर दिए होंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त चुनाव आयोग के सामने है और अहम पार्टियों के सामने है। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर है, अभी हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो पूरा फैसला है अभी जो राजनीतिक दल उन तक पहुंचा भी नहीं है। मोटे तौर पर जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंच पा रही है, राजनीतिक दलों तक जानकारी पहुंच पा रही है, और वो वकील जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए